पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ पर जो उत्खनन हुआ, यानी कहाँ कहाँ पर जो खुदाई हुई है, उसमें जो मुख्य रूप से जो है 16 स्थानों पर खुदाई हुई। और आज जो हैं हम इसकी हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी उन पर जो प्रकाश डालेंगे। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति किसे कहते हैं? यानी कि जहाँ से जो धन प्राप्त होता है वो आर्थिक स्थिति कहलाती है। अब आर्थिक स्थिति में सिंधुवासी क्या करते थे? कृषि में जो उन्होंने सबसे पहले कृषि जो थी कहाँ से आरंभ हुई? देखिए, सिंधु सभ्यता वाले जो लोग थे वे सबसे पहले कृषि का आरंभ हुआ महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं जो थी अपने जो भी अधिवास बनाए हुए थे उनके वे घर रहती थीं, और आसपास के जो जंगल होते थे वे वहाँ पर जो घूमने के लिए जाती, और जो भी उन्हें जो अच्छे डोडेदार फल मिलते, छोटे आकार के मिलते, फिर भी उन्हें चख कर देखती उनका स्वाद कैसा था। तो ठीक इसी तरह से जो हमें गेहूँ और जौ का भी ज्ञान मिलता है कि उन्होंने इस तरह से जंगल से ही ये पौधे प्राप्त किए। अब इसमें देखिए, कृषि में क्या क्या उन्हें ज्ञान था? गेहूँ, जौ, राई, कपास, इन फसलों का उन्हें ज्ञान था, और इनसे जो उत्पादन होने वाला था वो भी वो करते थे। अब इसमें उत्पादन करने वाले कौन कौन से थे? देखिए, ज़्यादातर जो है कपास से ही उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया, और कपास से जो सबसे पहले उन्होंने रेशा यानी कि धागा बनाना शुरू किया। और धागा बनाने के साथ साथ फिर उन्होंने पहले मोटा काटते हुए थे, फिर वे छोटा, और उससे फिर और बारीक काटने लगे। तो जैसे जैसे जो धागे की मोटाई कम होती गई, कपड़े में जो बारीकपन आता गया, और व्यक्ति जो थे कपास से बने हुए कपड़े को पहनते। उसके बाद देखिए आता पशुपालन। पशुपालन में क्या था? जब कृषि वहाँ पर जो वे लोग करनी उन्होंने शुरू कर दी, तो गाय, बैल, बकरी, बैल के द्वारा ही उन्होंने हल चलाना आरंभ किया। बकरी छोटा पशु था तो उससे भी जो दूध का उत्पादन लेते थे। भेड़, बकरी और भेड़, इनका जो वे प्रयोग करते थे। भेड़ के जो जब उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि ये भेड़ जो है इसके ऊपर बाल हैं, और बालों से हम जो ऊन यानी कि धागा बनाया उन्होंने, और फिर उस धागे को बुनना शुरू किया, और जब धागा बुनना शुरू किया तो उससे भी जो थे वे ऊनी कपड़े बनाने लगे। उसके बाद तोता, मोर, हिरन, मुर्गा, मनोरंजन के साधन में जो जैसे मुर्गे की लड़ाई, दो मुर्गे आपस में लड़ा देते थे, और ये जो वहाँ पर लोग थे इस तरह का, जैसे 10 या 20 या 50 व्यक्ति जो बैठ गए और वहाँ पर जो मुर्गों की लड़ाई देखा करते थे, ये उनके जो है मनोरंजन के साधन थे। अब इसमें देखिए आता है व्यापार एवं वाणिज्य। ये किस किस चीज़ों का व्यापार करते थे? अब इसमें देखिए, सोना, चांदी, ये जो थे बाहर की सभ्यताओं से, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये वहाँ से जो सोना चांदी आते थे, और हमारे जो सभ्यताएं थी यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो तांबे का उत्पादन जो हमारे यहीं होता था। मन का मोती, ये जो थे मन का जो था जो कालीबंगा था, और जब वहाँ पर जो उत्खनन हुआ तो वहाँ पर जो मन का बनाने के कारखानों का जो साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ जो है कालीबंगा में मन का बनाया जाता था। अब इसके बाद वहाँ जो इससे आगे का जो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में क्या होता है? उसका रहन सहन, उसके रीति रिवाज ये आते हैं।
इसमें भोजन, वस्त्र, सावधान, यानी क्या क्या वे जो किस किस तरह की अपनी परिपाटी अपनाते थे। भोजन, भोजन में किस किस का उपयोग करते थे? गेहूँ, जौ, खजूर, खरबूजा, तरबूज, इनका उन्हें सबका ज्ञान था। क्यों ज्ञान था? क्योंकि ये जो खरबूजा और तरबूज अधिकतर जो जहाँ पर नदियाँ की घाटी होती हैं या फिर जो रेत होता है तो उसमें जो इसकी फसल अच्छी होती है, खरबूजे की और तरबूज की। तो इसलिए वहाँ जो ये इसका उत्पादन करने लगे और इसका प्रयोग भी करने लगे। खजूर, खजूर होती है अधिकतर रेगिस्तान वाले इलाकों में, यानी कि जहाँ पर जो ये कम पानी का पौधा है, जिससे कि ये रेत में ही अधिकतर पैदा होता है। गेहूँ और जौ, ये भी कम पानी के पौधे हैं, इन्हें भी जो है इतनी अधिक मात्रा में पानी नहीं चाहिए, ये थोड़ी ही पानी में जो पैदा हो जाते हैं। अब आता देखिए सावधान। सावधान का मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय जो थे सिंधुवासी 3 तरह से प्रयोग करते थे। कौन कौन से प्रयोग कैसे कैसे करते थे? जलाना, यानी कि जैसे कि उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको शमशान घाट ले गए और वहाँ जाकर जो उसका दाह संस्कार कर दिया, यानी कि उसने आग से उसकी भस्मी कर दी। इसके बाद आता था फिर दफनाना। कुछ लोग जो थे जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जो दफन करते थे, और दफन करने के साथ साथ उसकी जो कहीं कहीं पर जो ऐसा साक्ष्य भी मिला है कि उसकी जो प्रिय वस्तु होती थी उसको भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था। जैसे कि एक स्थान पर जब खुदाई हुई तो वहाँ पर जो एक व्यक्ति के साथ में उसका कुत्ता भी दफन किया हुआ मिला है। खुले में छोड़ देना, खुले में छोड़ देने की प्रक्रिया थी। जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको खुले में छोड़ दिया। जो जंगली जीव जंतु होते थे और जो पक्षी होते थे जैसे गिद्ध, ये जो उसको खा लेते थे, बाद में जो कंकाल बचता था उसका भी वे दफन कर देते थे। तो इस तरह से जो सामाजिक रीति रिवाज में ये 3 तरह से जो है शवों का, यानी कि जब मृत्यु दाह संस्कार के 3 नियम जो है सिंधु सभ्यता में चले हुए थे। कला एवं शिल्प। कला का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का सुंदरतापन से आकार प्रदान कर देना। जैसे कि मान लो कि तांबे के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन ढलाई करके जो बर्तन बना दिए, फिर उसमें बाद में जो कलाकृति होती थी वह कलाकारी कहलाती थी। उस पर जो फूल बनाना, आलेखन बनाना, ये जो सिंधुवासी जान चुके थे। हथियार, हथियार उस समय जो लोहे का ज्ञान तो था नहीं, केवल जो भी हथियार बने हुए थे वे तांबे के ही बने हुए थे। सोना चांदी, सोना चांदी जो थी हमारी इसमें सभ्यता में जो सिंधुवासी थे, ये सोना चांदी जो थे बाहर की सभ्यताओं से आती थी। मृद भांड, मृद भांड होता है कुम्हार के चाक का जो है ज्ञान हो चुका था, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो है कुम्हार के चाक का ज्ञान हुआ और वहाँ ज्ञान होने के बाद जो था फिर इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो यहाँ पर इसका आगमन हो गया। और जब यहाँ पर जो चाक का विकास हो गया, चाक पर जो बर्तन बनने लगे, फिर उसमें जो बड़े बड़े बर्तन भी बनाने लगे और उन पर जो कलाकारी होती थी, उन पर जो फूल आलेखन होते थे, तो उसे जो मृदभांड की संज्ञा दी गई है। आगे आता देखिए धातु मूर्ति। तांबे से बनी मूर्तियाँ, तांबे से बनी मूर्तियाँ सबसे अच्छा और प्रमाणिक साक्ष्य जो तांबे से बनी हुई मूर्ति, सिंधुवासी जो थे तांबे और पीतल को मिलाकर कांसे की धातु का भी निर्माण जान गए थे। अब वहाँ जो मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो वहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कि उसकी कांसे की थी और उसके हाथ में चूड़ियाँ भी थीं।
तो मूर्तियाँ मिली। और ये सोने के और तांबे के इस तरह के आभूषण भी, यानी कि जो सोने के आभूषण थे व्यक्ति भी पहनते थे उस समय और महिलाएं भी, दोनों ही पुरुष भी और महिला भी इसका प्रयोग करते थे, यानी कि आभूषणों का। प्रस्तर मूर्तियाँ का मतलब है, जैसे कि प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर से, और मूर्तियाँ का मतलब यानी किसी भी तरह उसको लेकर, जैसे खिलौने बनाए उन्होंने, और जो बैलगाड़ी, छोटे छोटे पहिए, तो इस तरह से ये पत्थर के ही सिंधु वासियों ने बनाए थे। और खिलौने अपने बच्चों को खेलने के लिए ये खिलौने जो थे इस प्रकार से बनाए गए। अब आती हैं, देखिए इसमें जो यहाँ की जो थी लिपि का मतलब होता है भाषा, यानी कि उन्होंने कितनी अपनी भाषा में शब्दों का, अक्षरों का प्रयोग किया, और कितने जो चिन्ह उसमें थे। देखिए इसमें जो था मुख्य रूप से सिंधु लिपि में 65 प्रकार के जो थे उसमें अक्षर थे, और 375 जो थे पक्षियों के, और जो जीव जंतु थे उनके चिन्ह थे। सबसे अधिक प्रयोग किया गया है मछली के आकार का, यानी कि जो लेख मिले हैं उनमें जो मछली और एक यू आकार का जो सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, और एक हुआ है मछली के आकार का। इस तरह के जो अधिकतर जो उनमें प्रयोग थे। अब इसके बाद देखिए माप तोल का पता कैसे चला, यानी कि वे किस तरह से जो अपनी वस्तुओं का उनको तोलते थे, तो उन्होंने कौन सी प्रणाली अपना रखी थी। 16 की प्रणाली अपना रखी थी, और इसमें जो जैसे 16, और इसके उसमें जो था जैसे 16, और फिर इसके बाद जो 64 और 320 और फिर 640। ये जो था उनका मापन था। 16, फिर इसका जो आगे का था 64, फिर 320, 640, फिर जो 1280, वो 12,800। तो और ये वाली प्रणाली तो आज तक भी हमारे देश में, जब अंग्रेज़ों के आने से पहले तक ये 16 वाली प्रणाली चली हुई थी। यानी कि 1 किलो में कितने, पहले जो छटाक वाली वो चली हुई थी कि 1 किलो में कितने छटाक, 17 छटाक होते थे 1 किलो में, तो 16 छटाक मान रखे थे। तो इस तरह से जो ये थी उनकी मापन की प्रणाली। अब देखिए इसमें आता है सबसे अंत में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, देखिए कुछ विद्वान तो कहते हैं कि जब दूसरे देशों से व्यापार संबंध टूट गया, तो इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन सबसे अधिक जो मुख्य रूप से मैक्स मुलर थे, उन्होंने ये अपना तर्क दिया कि जितनी भी
नदी घाटी थीं, यानी कि ये सभ्यताएं थीं, तो अधिकतर सभ्यताएं जो थी नदियों की घाटियों में ही बसी हुई थी। और अत्यधिक वर्षा होने के कारण जब बाढ़ अधिक आ गई तो इन नदियों के जो पास के बसे हुए नगर थे वे सारे के सारे जो डूब गए, और इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अच्छी विकसित सभ्यता का जो अंत हुआ। लेकिन इस सभ्यता ने जो हमें क्या क्या दिया, दशमलव की देन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की है, जो कि आज भी अगर हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता से दशमलव न मिलता तो चांद पर जाना बहुत मुश्किल था आज के युग में भी। इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता में फिर क्या आता, देखिए एक तो इसमें सबसे मुख्य तो ये हो गया कि इसका अंत कैसे हुआ, बाढ़ के कारण हुआ। और दूसरा जो इसके नगर योजना तो आज के जैसे हमारे शहर हैं, आज के शहर भी जो उस तरह के नहीं हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के होते थे। अब जो आधुनिक तरह से बसाए गए नगर हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो हमारी सिंधु सभ्यता का एक उदाहरण माना जा सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है पूरे जो ब्लॉक वाइज बसा हुआ है। और ठीक हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो नोएडा है वो भी इसी तरह से बसा हुआ है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बसे हुए थे। और उस समय विद्युत का तो पता ही नहीं था, फिर भी उन्होंने जो अपने घरों को ठंडा रखने के लिए वातायन का प्रयोग किया था। और ये लोग जो थे माप तोल के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। उन पर जो सबसे अधिक जो मोहरों का प्रयोग हुआ है एक सींग वाले पशु का, और इनका पूजनीय सबसे जो मुख्य था कुबड़ वाला सांड था जिसकी ये पूजा करते थे। पूजा करने ये जो सिंधुवासी लोग थे ये उसमें भी जादू टोने में भी विश्वास रखते थे, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। क्यों विश्वास रखते थे? क्योंकि इन्होंने जब प्रयोग किए, जैसे कि इन्हें दूध दही का तो ज्ञान हो गया था। अब ये क्या काम करते थे, जैसे कि रात्रि के समय दही भरकर अपने घर के बाहर रख दी। अब रात्रि के समय पता नहीं उसको कुत्ता बिल्ली या कोई भी जो है उसको खा गया, तो ये कहते थे कि हाँ हाँ हमारे पूर्वज आए थे। तो इस तरह से ये जादू टोने में भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। इस तरह से हमारे जो ये एक अच्छी सभ्यता का अंत हो गया। और इस वीडियो में यहीं तक, हम अगली वीडियो में जो ऋग्वैदिक काल पढ़ाएंगे।